हेलो एवरीवन। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू लेडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecules Ne/Nt with a given kinetic energy versus kinetic energy E। और यहाँ पर ये तो ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेडविग बोल्ट्जमैन और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी की वो मे बी ऐसे डिस्क्राइब्ड होती है कि कैसे डिस्क्राइब होती है बाय प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स Ne या Nt विद अ गिवन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे Ne क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी E, और Nt क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। यहाँ पर Ne किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी, और यहाँ पे Nt किसको डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। Nt को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। अब इस टॉपिक में हमारा ये सब ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, द काइनेटिक एनर्जी, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या कह रहा है कि द पीक ऑफ द कर्व कॉरिस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। जो पीक है कर्व की ये क्या कॉरिस्पॉन्ड, ये क्या डिनोट कर रही है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। एकदम पीक पे क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये एक ग्राफ हो गया। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर है कि ये ऐसे ग्राफ है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, द एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स विद रिएक्शन एट T+10। ये तो हमारा T हो गया, और ये जो है T+10 है यहाँ पे। तो क्या है कि व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड the maximum of the curve moves to the higher energy value and the curve broadens out। क्या कह रहा है कि जब टेम्परेचर क्या कह रहा है कि जब टेम्परेचर हमारा रेज होता है तो मैक्सिमम ऑफ द कर्व्स मूव टू द हायर एनर्जी वैल्यू। तो मैक्सिमम कर्व कहाँ मूव करता है, हायर एनर्जी वैल्यू मूव करता है, एंड कर्व्स ब्रॉडन्स आउट। और कर्व क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, सुनना क्या बोल रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव टू द हायर एनर्जी वैल्यू। मैक्सिमम कर्व कहाँ मूव करता है, हायर एनर्जी वैल्यू, और कर्व क्या हो जाता है हमारा, ब्रॉड हो जाता है। अब देखो हम लोग यहाँ पे लॉग ले रहे हैं, इसी का सब पार्ट है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ही सारा टॉपिक चल रहा है अभी। अब देखो क्या है ये, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स एरनियस इक्वेशन बिकम्स। हम लोगों ने लॉग ले लिया है दोनों साइड। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ठीक है, ए प्लॉट ऑफ लॉग के विथ 1/t गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप। ये जो हमारा ये है लॉग के का जो प्लॉट अगर हम लोग करेंगे लॉग के विथ 1/t, मतलब ये दोनों के साथ, तो ये क्या देगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, जो कि क्या होता है, स्लोप है, मतलब स्ट्रेट लाइन को हम स्लोप भी बोलते हैं, जो क्या होता है -E/2.303 R। और इंटरसेप्ट क्या है इसका, लॉग है। इंटरसेप्ट इसका क्या है, लॉग है, और इसका स्लोप मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, -E/2.303 R। ये सब अगर ये टॉपिक रहेगा तो ये सारे ग्राफ और ये हमारे टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये ग्राफ पूरा माना जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट, देखो log then log k2 upon log k1 is equal to E upon 2.303 R t2 minus t1 upon t1 into t2। ये हमारा एक फार्मूला आता है, इस फार्मूला के बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मेन ये आ गया। हम लोग मेन ये फार्मूला निकाल रहे थे उस कर्व से। अब ये लास्ट टॉपिक क्या है, कोलिजन थ्योरी। According to the collision theory, rate of a reaction depends on the collision frequency and effective collisions। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन।
अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिव कोलिजन पर। अब क्या होता है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला क्या कहें, इक्वेशन ये है, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी। जेड ए बी जो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिनोट करेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है, और जो ई ये वाला इतना पार्ट है वो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिनोट करेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, the proper orientation of reactant molecule led to bond formation, whereas improper orientation makes them simply bounce back and no products are formed. एक प्रॉपर ओरिएंटेशन रिएक्टेंट का क्या बना देता है, मेक्स लेड टू अ बॉन्ड फॉर्मेशन, और वही इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या बना देता है, मेक्स देम सिंपली बाउंस बैक, मतलब पीछे हो जाना, मेक्स देम सिंपली बाउंस बैक, कुछ नहीं बचता, और फिर नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कोई प्रोडक्ट भी नहीं बचता है। ठीक है, अब ये है कि थोड़ा सा है कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अनदर फैक्टर पी कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। देखो पहले तो हमने अभी तक इतना पढ़ा था, अब यहाँ पर एक स्टेरिक फैक्टर लग गया पी, विच रिफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो क्या रिफ़र करता है, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल को रिफ़र करता है, विच कोलाइड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव कोलिजन, जिसका कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, विच रिफर्स टू द पी स्टेरिक फैक्टर है, विच रिफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो क्या रिफ़र करता है, मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन रिफ़र करता है, जो कोलाइड होता है, विच कोलाइड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे जो है पीक एक पे एकदम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने टाइम पढ़ा कि फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा कैसे वो जो वैल्यू होता है वो ब्रॉडन्स आउट हो जाता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लॉग लेके देखा कि स्लोप जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है उसका ये होगा, और जो इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा है, लॉग ए पे होगा। फिर हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी का ये फार्मूला पढ़ा, जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी। फिर यहाँ पे पी लग गया, वो है स्टेरिक फैक्टर। तो इसी के से हमारा ये लास्ट टॉपिक था, हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू, बाय।